भारतीय विदेश नीति के नए आयाम 1991 से प्रेजेंट समय तक के द्वितीय भाग में हम इसकी छठी आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति का विश्लेषण करेंगे। विगत वर्षों में नवीन सरकार अर्थात मोदी सरकार ने आतंकवाद पर तीव्र प्रहार किया है तथा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया है। उदाहरण स्वरूप 2017 में म्यांमार सीमा पर NSCN नागा विद्रोहियों एवं चरमपंथियों के विरुद्ध स्ट्राइक की। 2 सितंबर 2016 उरी आतंकवादी हमले के बाद POK में सर्जिकल स्ट्राइक। 26 फरवरी 2017 पुलवामा अटैक के बाद पाक के बालाकोट में एयर स्ट्राइक। भारत ने आतंकवाद के खात्मे के लिए इसके पनाहगार पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने में भी कामयाबी हासिल की है। 7वीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में मोदी सरकार ने अपनी रूपांतरणकारी कूटनीति के तहत लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलकर आसियान के साथ संबंधों में अधिक गतिशीलता और कार्य उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। आसियान के उपक्षेत्र CMLV कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, जिसका पूर्वोत्तर के साथ सापेक्ष संपर्क या निरंतरता होने के कारण आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। 2018 गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों की उपस्थिति इसी नीति का परिणाम था। इस क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक संबंधों की सुदृढ़ता के साथ इस क्षेत्र पूर्वी एशिया, हिंद प्रशांत महासागर में भी संभावित सुरक्षा संतुलन के रूप में उभरने की आवश्यकता है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया चतुर्भुज ग्रुप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QST नोन एज क्वाड इसी दिशा का एक सूचक है। इसे आसियान नाटो भी कहा जाता है। अनौपचारिक रणनीतिक फोरम है चारों देशों के मध्य। 2007-8 से संवाद प्रारंभ हुआ और 2017 में से ये क्वाड काम करने लग गया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें एक्सरसाइज मालाबार कहा जाता है। मोदी सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, गैर आसियान देशों की भी यात्रा कर अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को व्यावहारिकता और प्रगाढ़ता प्रदान की है। 8वां आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्थात लोकल फॉर वोकल की नीति चाइनीज वायरस कोविड-19 के कारण वैश्विक के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत आघात किया। देश की इकोनॉमी पटल पर आ गई। जनता में निराशा का माहौल घर कर गया। इसी बीच भारत को आत्मनिर्भर बनाने, विश्व में पहचान दिलाने, महाशक्ति की ओर अग्रसर होने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ 24 सितंबर 2014 डिजिटल इंडिया की ओर गति देने के लिए लोकल फॉर वोकल का आह्वान किया मई 2020 में, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत वायुसेना 83 तेजस विमान स्वदेशी जो 48,000 करोड़ के होंगे HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदने की घोषणा की है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर भारत ने अपने लोकल फॉर वोकल की नीति को व्यावहारिक रूप दिया है। 9 आक्रामक, यथार्थ और रूपांतरकारी विदेश नीति। वर्तमान विदेश नीति पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए आक्रामक यथार्थ नीति की ओर अग्रसर हो रही है। भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्रवाई की स्पष्टता दिखाई दे रही है, जिसका उदाहरण है जून 2017 में डोकलाम मुद्दे पर चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक है। 2016-17 गलवान घाटी विवाद, 15 मई जो 2020 से जारी है।
चीन की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध भारतीय सेना गलवान घाटी सीमा क्षेत्र में डटी हुई है। चीन को सीधे बता दिया गया है कि जब तक 15 जून 2020 से पूर्व की स्थिति में चीनी सेना वापस नहीं जाएगी, तब तक भारतीय सेना अपने स्थान से पीछे नहीं हटेगी। यही नई भारत की नई रूपांतरण विदेश नीति है। इस प्रकार वर्तमान सरकार नवीन विदेश नीति का अनुसरण कर रही है, जो 5 सिद्धांतों पर आधारित है। निरंतर वार्ता, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मान्यताओं को प्रोत्साहन। संक्षेप में, व्यापार, संस्कृति और संपर्क 3 बिंदु विदेश नीति से जुड़े हैं। विगत वर्षों में भारत की छवि, वैश्विक राजनीतिक पहुंच बढ़ी है। इसको रूपांतरकारी कूटनीति की संज्ञा दी जा सकती है। अंततः सरकार की विदेश नीति बड़े और कड़े फैसले में विश्वास करती है। थैंक यू।